हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th केमिस्ट्री का पार्ट 2। पार्ट 1 वीडियो आप लोग ने देखा होगा, जिसमें मैंने बताया था रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण के बारे में। जिसमें उस रासायनिक अपक्रिया की परिभाषा को हमने जाना था और उसके एग्जाम्पल को कुछ देखा था, और समीकरण के बारे में भी थोड़ा सा मैंने बेसिक कुछ बताया था। आज के क्लास में हम लोग रासायनिक समीकरण के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, और ये कितने टाइप्स के होते हैं, और उसके बारे में और भी डिटेल से एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग उसका पूरा अध्ययन करेंगे। देखते हैं आगे। तो रासायनिक समीकरण के मुख्यतः 2 टाइप्स होते हैं। पहला है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में पिछला क्लास में मैंने बताया था कुछ, उसको फिर से दोहराया जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा सब। तो देखते हैं, पहले इसका डेफिनेशन के बारे में जानते हैं, आखिर होता है क्या इसका डेफिनेशन। देखिए, इसको डेफिनेशन के रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे क्या, वह रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो। तो वह रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो, तो उसे हम बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। इसको एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, जैसे कि हमारे पास है H2H2 और O2 रिएक्ट करेगा तो बनेगा जल। तो इस प्रकार यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या टोटल कितनी है, 2 दूना 4। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 2 है। इसी प्रकार यहाँ दायां तरफ देखेंगे, यहाँ पर भी हाइड्रोजन की संख्या 4 है और ऑक्सीजन की संख्या 2 है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि दोनों तरफ तत्व के परमाणुओं की संख्याएं समान है। इधर भी हाइड्रोजन 4 है और इधर भी हाइड्रोजन 4 है। इधर भी ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है। इस प्रकार ये संतुलित रासायनिक समीकरण हुआ। क्या हुआ? संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। इसके और भी एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि पहले हम संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में भी जान लेते हैं। तो इसका डेफिनेशन अगर लिखना हो तो इस टाइप से लिखेंगे, वह रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या असमान हो। इसमें जस्ट संतुलित रासायनिक समीकरण का अपोजिट होगा, जिसमें उसमें हम बताया था जो वह रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणु की संख्या समान थी। लेकिन इसमें जस्ट उसका अपोजिट है, जिसमें वह रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्व के प्रत्येक परमाणुओं की संख्या असमान है, मतलब समान नहीं होगी, तो उसको बोलेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे इसको भी एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे पास है H2 और O2, इसका रिएक्शन करवाएंगे तो हमें प्राप्त होगा H2O प्राप्त हुआ। अब यहाँ देखिए, हम लोग के पास H परमाणु कितना है, 2 है। O परमाणु कितना है, 2 है। इधर देखेंगे तो इधर H परमाणु कितना है, 2 है, और O परमाणु हमारे पास बस 1 है। इस प्रकार देखते हैं हाइड्रोजन की संख्याएं तो आपस में समान है,
लेकिन ऑक्सीजन की संख्या जो बायां तरफ और दायां तरफ बिल्कुल ही समान नहीं है। इधर ऑक्सीजन की संख्या 1 है, इधर ऑक्सीजन की संख्या 2 है। इस प्रकार ये क्या हो गया? असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्या हो गया? असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो हम लोग ने देखा जो संतुलित रासायनिक समीकरण आखिर होता क्या है और असंतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है। और इसमें देख सकते हैं हम लोग, इसके डेफिनेशन भी हम फिर से दोहरा लेते हैं। जो वह रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। यहाँ पे क्या है? समान होती है। और इसका जस्ट अपोजिट डेफिनेशन हो जाएगा असंतुलित का। तो इसमें क्या है? सिर्फ संख्या असमान होती है। तो बस एक शब्द का अंतर है और डेफिनेशन से भी मैंने इसको समझा दिया है। नेक्स्ट है, हम लोग सीखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। आखिर रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित करेंगे तो कैसे करेंगे? तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें मुख्यतः 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए मुख्यतः 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें हम लोग देखेंगे, पहला है जो सभी पदार्थ के संकेत एवं सूत्र ज्ञात होना चाहिए। जैसे कोई भी पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं या प्राप्त हो रहे हैं तो उसके संकेत एवं सूत्र का हमको पता होना चाहिए। जैसे कि हम बोलेंगे जल, तो जल के बारे में हमको लिखना पड़ेगा। तो जल का सूत्र होता है H2O। तो इसके संकेत एवं सूत्र को हमको पहले से नॉलेज होना चाहिए, तभी हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट हमारा दूसरा है जिसमें है बाएं ओर सूत्रों के अधोलिखित के अंक संतुलित करने के क्रम में परिवर्तित हो सकते हैं। तो ये जो लैंग्वेज है इसको हम समझते हैं पहले। तो बाएं ओर बोला गया है, जो बाएं ओर सूत्रों के अधोलिखित अंक को संतुलित करने के लिए क्रम में हम परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कोई भी हम रिएक्शन लिखते हैं, जैसे कि मैंने लिखा ये Mg + Cl2, Mg और ऑक्सीजन को देते हैं और O2, इसका अभिक्रिया कराएगा तो हमको प्राप्त होगा MgO प्राप्त होगा। तो ये फर्स्ट है, तो सभी पदार्थ के संकेत एवं सूत्र ज्ञात होना चाहिए। मतलब सभी पदार्थ, मतलब जैसे मैग्नीशियम को हम Mg से लिखे, ऑक्सीजन को O से लिखे, इस प्रकार उसका फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र हमको MgO प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमें कोई भी रासायनिक समीकरण को व्यक्त करने के लिए, लिखने के लिए, संतुलित करने के लिए या नॉर्मली समझने के लिए हमको संकेत एवं सूत्र का आवश्यकता हर जगह पड़ती है। इसलिए हमें इसके सूत्र और संकेत के बारे में पता होना चाहिए। अब इसको हम सेकेंड में इसके लिखने का नियम में दिया गया है, बाएं ओर सूत्रों के अधोलिखित के अंक संतुलित करने के क्रम में परिवर्तित हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? यहाँ पे 1 है। अब यहाँ पे 1 है तो हम चाहेंगे तो संतुलित करना चाहते हैं तो बाएं, मतलब कोई भी तत्व के परमाणु लिखा हुआ है उसके बाएं तरफ हम 1 2 3 4 5 का गुणक का हम यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, हम इसको संतुलित करेंगे तो किस प्रकार गुणक का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे फिलहाल तो 1 है लिखा हुआ, मतलब मैग्नीशियम 1 है हमारे पास। पहले देखते हैं जी मैग्नीशियम हमारे पास कितना है और ऑक्सीजन कितना है। देखिए हमारे पास मैग्नीशियम इधर 1 है, ऑक्सीजन 2 है। इधर मैग्नीशियम कितना है? 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है।
इस प्रकार देखिए ये क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्यों है? क्योंकि यहाँ देखिए ये और ये आपस में बराबर नहीं है, इस प्रकार ये क्या हो गया, असंतुलित है। अब इसको हम संतुलित करना चाहते हैं, तो संतुलित करना चाहेंगे तो हम संतुलित करने के लिए इसमें क्या कर सकते हैं, जो इसका दूसरा नियम मैंने अभी बताया, बाएं ओर सूत्रों के अधोलिखित, मतलब कोई भी सूत्र रहे उसके बाएं ओर हम कोई भी 1 2 3 4 5 का गुणज लेके उसको परिवर्तित कर सकते हैं और संतुलित कर सकते हैं। इसको हम संतुलित करने का कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे पास है मैग्नीशियम, यहाँ पे है, और ऑक्सीजन है, और अब क्रिया करने के बाद बना MgO। तो देखिए यहाँ पे Mg एक है, यहाँ पे देख रहे हैं एक है, ऑक्सीजन भी एक है, लेकिन ऑक्सीजन 2 है यहाँ पर। तो हम इस इधर दायां तरफ भी ऑक्सीजन 2 करने के लिए यहाँ हम 2 का गुणक का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए ऑक्सीजन तो हमारा 2 हो गया ऑक्सीजन 2, ये भी 2 हो गया, लेकिन मैग्नीशियम भी कितना हो गया, 2 हो गया। तब मैग्नीशियम को 2 को हम दोनों तरफ संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से इधर भी गुना करेंगे। इस प्रकार देखिए हमारा 2 ठो मैग्नीशियम हो गया, इधर भी 2 मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन 2 है, और इधर भी ऑक्सीजन 2 हो गया। इस प्रकार हम रासायनिक अपक्रिया को रासायनिक समीकरण में व्यक्त करके उसको हम संतुलित कर सकते हैं। और ये विधि सबसे अच्छी मानी जाती है, जो इसको अंदाज विधि बोलते हैं, या मतलब इसको गुणक करके उसका रेशियो निकाल के भी हम कर सकते हैं। वो लंबा प्रोसेस हो जाता है, लेकिन ये सबसे आसान विधि यही माना जाता है। एग्जाम में भी हम इसी विधि का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे और भी एग्जाम्पल जिसको हम संतुलित करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है मैग्नीशियम, और हमारे पास है HCl, इसका क्रिया कराते हैं हम, तो हमको प्राप्त होता है MgCl2 और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है।